नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं रोग एवं उपचार, डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए अधिकतर वेटेज रहता है बायोलॉजी का, और ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। वन लाइनर के फॉर्म में है। तो देखिए, पानी से भाई नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिनजाइटिस के कारण होता है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये नोट है, आप इस नोट को याद कर लें। अंधबिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल। इसका आंसर जो होगा दृष्टिपटल, रेटिना। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। दोस्तों, तो ये नोट है, इस नोट को आप याद कर लें, देख लें, समझ लें। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है दोस्तों? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण होती है। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। इसे आप देख लीजिए, ये नोट है दोस्तों। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण ये रोग होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित है दोस्तों। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। दूसरा देखिए, आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो ये देखिए रॉयल हीमोफीलिया से संलग्न है। भारत में मलेरिया से 65% लोगों के लिए वाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। इसे नोट बना लें अपना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे इसका क्या होगा? रक्त का स्कंदन नहीं होता है। आगे देखें दोस्तों, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। आप सभी जानते हो ये जाना पहचाना बीमारी है डेंगू बुखार, और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क की प्रभावित होने की संभावना होती है। तो ये नोट है दोस्तों, आप इसे देख लीजिए। सल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। सल्क टीके का आविष्कार जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। ठीक है, सल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। और सल्क टीके का आविष्कार किसने किया था? जोनास साल्क ने। तो उसी के नाम पर ये जो है बीमारी का ये टीका का नाम रखा गया है, तो 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद से होती है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी होगा इसका। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो मच्छर है दोस्तों। नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट के हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है?
कौन सा मच्छर? तो एडीज। एडीज मच्छर जीका वायरस का वाहक है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो F.G. बेटिंग ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ नोट भी है तो इस नोट को भी हम लोग देख लें। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुसफुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मनुष्य शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क से होता है दोस्तों। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। ये नोट है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लिख एग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के जरिए पहचाना जाता है। अब देखिए, सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो वायरस के कारण होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी से संबंधित है दोस्तों। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है दोस्तों? तो डिप्थीरिया, काली खांसी तो एवं टिटनेस। इसका आंसर होगा। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों। अब आइए देखते हैं जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, एक तरफ रोग दिया है, दूसरी तरफ कारक जीवाणु। तो देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? विब्रियो कैलोरी कारक जो जीवाणु है इसके कारण होता है। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग। कोढ़ रोग लेप्रोसी बैक्टीरियम लेप्रोसी इसका होगा। टिटनेस किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब आगे देखते हैं। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफोसा के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है दोस्तों। काली खांसी बॉर्डीटेला पर्टुसिस के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है दोस्तों? तो निमोनिया जो है डिप्लोकोक ल्यूमोनी के कारण होता है दोस्तों। लंबा सा नाम है, उच्चारण करने में थोड़ी सी परेशानी होती है दोस्तों, तो फिर भी आप देख लीजिए आप कैसे उच्चारण कर पा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा सा है सभी में। तो गोनोरिया रोग किसके कारण होती है? तो निसेरिया गोनोरहोई के कारण। सिफिलिस देखिए ट्रेपोनेमा पेलिडियम के कारण होती है। सूजक गोनोरहोई के कारण होती है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। एमिनोसेसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी कोशिका के रूप में यक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। ये नोट है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? प्लेग होता है। ठीक है, चूहे के काटने से क्या होता है? प्लेग रोग होता है। ठीक है, ये हो गया। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों को। अबिंदुकता आँखों को प्रभावित करता है। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है दोस्तों। स्लीपिंग स्किननेस फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि के कारण होता है। आगे देखें, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं, ये बिल्कुल जानते हैं, एड्स होता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। अब आगे देखें, एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जो पूरा नाम है, ये देखिए एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो आई और डिफिशियंसी D से, और सिंड्रोम जो है S से होता है। हो गया। एड्स वायरस
की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है दोस्तों? तो जीडोवोडिन आंसर होगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। तो अभी आगे देखें सवाल। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए है। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर की किसी के विश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्ण अंधता से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। अब देखते हैं नीचे नोट दिया हुआ है दोस्तों। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्टालॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यकृत। इसका आंसर जो होगा वो है यकृत। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि मेरा ये नोट्स अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिएगा।